रोजगार भी, सम्मान भी और विकास भी के उद्देश्य के साथ धार्मिक व आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में देश का पहला भव्य पंचायत सम्मेलन पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पंच सम्मेलन विगत 16 जुलाई को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। ग्राम स्वराज, सुशासन एवं समावेशी ग्रामीण विकास की अवधारणा के साथ विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का प्रथम पंच सम्मेलन ग्राम पंचायतों को नई दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करेगा। बीबीजी राम जी योजना के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे 5 स्टेट से 300 ग्राम प्रधानों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि ग्राम पंचायतों में इस योजना के बारे में जानकारी दी जा सके। और ये पहले जो योजना संचालित थी मनरेगा, उसका एक सुधारा हुआ रूप है, जिसमें कई कमियों को दूर करके और अच्छी चीजों को शामिल किया गया। इस पंच सम्मेलन में मुख्य रूप से ग्राम प्रधानों को इस उद्देश्य से बुलाया गया है कि योजना के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न हो सके और इस योजना के जन साधारण को जो लाभ मिल रहा है उससे वो अवगत हो सके और ग्राम में इस योजना का प्रचार प्रसार कर सके। 1 जुलाई 2026 को लागू हुई बीबीजी राम जी के तहत प्रथम पंच सम्मेलन के आयोजन में ग्राम पंचायत अध्यक्षों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। पंच सम्मेलन हो रहा है, जिसमें विकसित भारत योजना पे मनरेगा की जगह किया गया है। उसी पे आज हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के हमारे सम्मानित प्रधान साथी आए हुए हैं। इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रथम पंच सम्मेलन हो रहा है, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। उसमें पहले मनरेगा में हम लोगों को 100 दिन का कार्यकाल मिलता था, उसको बढ़ा के मंत्रिमंडल ने 125 दिन का किया। इसलिए मैं हम सभी ने प्रधान संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार किया हूँ। उसके साथ साथ मनरेगा में पहले हम लोगों को 252 रुपया के पर श्रमिकों को मिलता था, आज हम लोगों को 300 रुपये के रेट से देना होगा। ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का। ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस 4 राज्यीय पंचायत सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड से पंचायत प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। ये पंच सम्मेलन में हम लोगों को शामिल होना और बीबीजी राम जी विकसित भारत राम जी योजना को सफल संचालन हेतु हम लोगों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलाया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को। और जो सफल आयोजन किया जा रहा है, सफल संचालन बीबीजी राम जी के लिए किया जा रहा है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। अब बीबीजी राम जी आने से गांव के लोगों को उम्मीद बढ़ा है। 100 के जगह 125 दिन का काम मिलने का गारंटी हुआ और 15 दिन के जगह 9 दिन के अंदर ही पैसे मिलने का गारंटी हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत सफल सोच और बहुत अच्छा सोच का ये परिणाम है। बीबीजी राम जी मनरेगा को जाने से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसको आने से बहुत खुशी हुआ कि बीबीजी राम जी सफल संचालन किया जाएगा। हम लोग अपने पंचायत को, ग्रामीण को और गांव के लोगों को सफल संचालन करने के लिए और रोजगार देने के लिए ये बीबीजी राम जी को संचालन करने के लिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षण में आए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार व आजीविका की बेहतर गारंटी, संपूर्ण प्रतिबद्धता और कुशल शासन के लिए आयोजित हुए पंच सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानों से ग्राम पंचायत के समग्र विकास की योजना बनाकर कार्य करने के लिए कहा। गौरव का विषय इसलिए भी है, विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ और जब ये एक्ट बन रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जब इसकी कल्पना की गई बीबीजी रामजी एक्ट का, तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था साथियों। जब चालू हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो सर्विंग है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में 1 घंटा भी बिना काम के बन रहे हैं। जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है, जिनके नेतृत्व में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, चाहे नेशनल हाईवेज हो, चाहे गांव की सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे उद्योग हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम काम न कर रहे हैं। गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसलिए सम्मेलन में उपस्थित ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रमुखों से मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखने की अपेक्षा करते हुए विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत बहुत पीछे रह चुका, अब आगे बढ़कर नेतृत्व करने की आवश्यकता है। आज चूंकि ये अखिल भारतीय कार्यक्रम कहा जाएगा क्योंकि इसमें 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। श्री कमलेश पासवान जी जो भारत सरकार के माननीय मंत्री के रूप में, और उत्तर प्रदेश सहित झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से आए हुए, जैसा चाहे वो ग्राम प्रधान लिखते हो, चाहे वह सरपंच लिखते हो, चाहे वह मुखिया लिखते हो, जिस भी रूप में जिस राज्य में उनका संबोधन होता हो, मैं आप सभी का हृदय से बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत का है। पूरी दुनिया में हम सबको अब आगे बढ़ने से बहुत पीछे रह गए, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो आगे बढ़ने के लिए हर चीज को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, बीबीजी रामजी यह योजना दिसंबर 2025 में लॉन्च हुई है और जुलाई 2026 से लागू हुई है। मनरेगा के स्थान पर इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और अधिक सहयोग मिलेगा। बता दें, मनरेगा में पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देते थे। अब बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पहले हम जो है हमेशा काम के लिए रोजगार की तलाश में रोजगार के लिए लगाया करते थे, लेकिन अब जो है साल के 2 महीने में मजदूरों का जब हमारे कृषि का कार्य होता है तो कार्य नहीं किया जाएगा। यह हमारे विकास के लिए और मजदूर के लिए बहुत ही अच्छी पहल होगी। इस योजना में पहले हमारी कंटीजेंसी 6% होती थी, अब बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे हमारे मनरेगा के जो भी कार्मिक हैं उनको मानदेय देने में अधिक सुगमता हो जाएगी। यह योजना पूर्ण रूप से जब लागू हो जाएगी तो जहां तक देश के विकास की बात है वह बहुत तीव्र गति से होगा। और यह मुख्य रूप से बता दें, 2047 को विकसित भारत के टारगेट को पूरा करने के लिए इस योजना को लेके हम चल रहे हैं। और इसके क्रम में विकसित भारत 2047 ग्राम पंचायत की योजना बनाई जा रही है। इस योजना में ग्राम पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांटकर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी ग्राम पंचायत की योजना बनाई जाएगी। कैटेगरी ए में जिले से नजदीक वाले और जो ग्राम पंचायतें पंचायत एडवांस इंडेक्स में 70%
के स्कोर को पूरा करेंगी उनको लिया जाएगा। बी श्रेणी में थोड़ी जिले से दूरी वाले और मॉडरेट योजना रहेगी। सी श्रेणी में हमारे जिले से अधिकतम दूरी वाले ग्राम पंचायतें ली जाएंगी। तो इस तरह से इस योजना में जो है पहले ही ग्राम पंचायतों की बजट का निर्धारण कर दिया जाएगा। इस पंच सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं त्रिभुवन राम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसके साथ ही भारत सरकार की संयुक्त सचिव रोहिणी, उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी और वाराणसी के जिलाधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। जी राम जी पर जो है इस समय सरकार पंच सम्मेलन कराने जा रही है। उसपे जो है मजदूरों को मजदूरी उनकी जो है 252 रुपये 50 पैसे से बढ़ा करके 300 रुपये कर दी गई और 100 दिन का रोजगार जो है बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। इसमें ग्राम पंचायत में स्वतः निर्णय लेने के लिए सरकार ये व्यवस्था बनाई है और इससे जो है किसानों का और गांव की जनता का बहुत लाभ है। इस पंच सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों के रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के समूहों के तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का आह्वान भी किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन रुद्राक्ष में जो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह है कि पंच सम्मेलन करते हुए ग्राम प्रधानों को यह जागरूक किया जाए कि बीबीजी राम जी के अंतर्गत क्या परिवर्तन किए गए हैं। इसमें अब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में इसमें अब आजीविका कार्यक्रम को भी जोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी दूसरी स्कीम चलती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उससे जुड़े स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर लाभ होगा, जिससे आने वाले समय में हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी, लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और आय के साधन बढ़ेंगे। इस आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां विभागों के योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। एक तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला मिशन प्रबंधन इकाई वाराणसी के सहयोग से आजीविका दीदियों के हाथों का स्वाद और शुद्धता का विश्वास से भरपूर समूह से समृद्धि की ओर काशी प्रेरणा कैंटीन और कैफे के स्टॉल भी सजाए गए थे। बीबीजी राम योजना अंतर्गत महिलाओं को रोजगार देने के लिए जो सरकार ने एक पहल की है, उसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगारों से जोड़कर उनको रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है और साथ में मार्केट भी उपलब्ध हो रहा है। और उनको 180 दिन का जो गवर्नमेंट का रोजगार देने का है, उसमें भी इन लोगों को बीबीजी राम योजना अंतर्गत जुड़कर उनको रोजगार की गारंटी भी मिल जाएगी। समूह से जुड़े हैं, एक काशी प्रेरणा कैफे हमें मिला है, हम अपना बिजनेस इसमें करेंगे। बीबीजी राम जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा रोजगार और आजीविका की गारंटी के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में कारगर साबित होगी।